नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कोलकाता की विभत्स घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी के राज में जो घटना हुई और ममता बनर्जी की पुलिस की जो रवैया था, निश्चित तौर पर उस रवैये से कोई सहमत नहीं हो सकता। और पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना पर लीपापोती की कोशिश यदि राज्य सरकार कर रही है तो जितनी निंदा की जाए कम है। और उसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। जिस राज्य में धनंजय चटर्जी जैसी घटना हुई, उस राज्य में ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो इंडिया अलायंस शासित राज्य है, वहां को लेकर गोदी मीडिया से लेकर तमाम लोग हो हल्ला मचाए हुए हैं। मचाना भी चाहिए, लेकिन बिहार पर क्यों चुप है, जहां नीतीश कुमार के सुशासन में दुशासन बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। गली नुक्कड़ में दुशासन दिखाई दे रहे हैं। और ताजा वाकया मुजफ्फरपुर का है, जहां मुजफ्फरपुर में कोलकाता से भी ज्यादा विभत्स तरीके से एक गैंगरेप की घटना हुई है। और उस घटना के बाद पीड़िता को जान मार कर फेंक दिया गया। और भी बहुत सारी चीजें उस मामले को लेकर है। उस मामले पर लोग चुप क्यों हैं? और क्या नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री है इसलिए छोड़ा जा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे कि मीडिया इस घटना पर चुप है? और इस पूरे मामले की पड़ताल करने से क्यों बच रही है मीडिया? क्यों यहाँ पर अपना जर्नलिस्टिक एथिक्स भूल करके लोग काम कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की से इतना ज्यादा मोह हो गया है कि उनके प्रशासन के अंदर अगर कुछ गड़बड़ियां हो तो कोई बोलेगा नहीं? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चल रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा और हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष चित्रांति के पास। ऋषि मिश्रा जी, सीधे बताइए ये मामला क्या है और किस प्रकार से मुजफ्फरपुर जैसे इलाके में, जिस मुजफ्फरपुर की पहचान बिहार के सबसे इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे जिले के तौर पर होती रही है, वहां से घटना आई है। वैशाली, बेहद खूबसूरत नाम, लोकतंत्र की जननी, उस वैशाली लोकसभा सीट के अधीन ये घटना सामने आई है। फारू ब्लॉक से क्या है मामला? ये घटना 12 अगस्त को 12 ये घटना 12 अगस्त की है। और 12 अगस्त की घटना, जिस दिन ये घटना हुई है उससे ठीक 3 दिन पहले उस पीड़ित परिवार को जो अभियुक्त हैं उसने धमकी दिया था कि उस बच्ची से, वो जो अभियुक्त है वो शादी के लिए दबाव बना रहा था। और जिस दिन धमकी दिया उसके ठीक 3 दिन के बाद यानी 12 अगस्त को उसको घर से उठा के ले जाया जाता है और उसके साथ किया जाता है। और ऐसा खबर है कि उसके इनर पार्ट्स में चाकू से 50 से अधिक बार वार किया गया हुआ है। और कल होके जब ग्रामीण धान काटने जाते हैं तो पोखर में अर्धनग्न उसका जो है लाश पाया जाता है। ये बड़ी घटना है, कलकत्ता से भी बड़ी घटना मैं मानता हूँ। वो न बच्ची जो है 12-13 साल की बच्ची है। ये घटना पारू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लालू छपरा के नया टोला गोपालपुर की घटना है ये। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जो वहां का स्थानीय सांसद है वो महिला है, विधायक जो है बीजेपी के अशोक सिंह है। और इतनी 12 तारीख को ये घटना हुआ, उसके बाद देखिए आलम, ये देखिए ना विधायक का इस पे रिस्पांस आया है, ना जो महिला जो सांसद है बीना देवी जो एलजेपी से हैं उनका रिस्पांस नहीं आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलकाता में जो अभियुक्त है 12 घंटे में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन 12 अगस्त की ये घटना है, आज 14 अगस्त है, अभी तक जो 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 प्राइम एक्यूज है संजय राय करके, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने बयान दिया है कि एक दबंग संजय राय ने नाबालिग बच्ची के साथ। सवाल विजय सिन्हा से है कि आप डिप्टी सीएम हैं, आप सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी, सवाल ये है। विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं और पारू जो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और संसदीय क्षेत्र वैशाली में आते हैं। तो सवाल बीजेपी जेडीयू सरकार से है, नीतीश कुमार से है, सुशासन बाबू से है। आशीष जी, कितनी बड़ी घटना हो गई। एक महत्वपूर्ण इसमें जानकारी ये मिल रही है कि उस व्यक्ति की पहले 3 या 4 शादियां हो चुकी है और ये चौथी या 5वीं शादी करना चाहता था।
क्या ये कोई साइको किलर का मामला है? क्या है ये लालू छपरा की घटना? आखिर लालू छपरा में ऐसी घटना क्यों हुई है? नहीं सवाल मुझसे है। एक ऋषि जी सही है, एक मिनट आशीष जी मैं आ रहा हूँ। ऋषि जी देखिए, ये जो आपने जो कहा है वो उसकी खबर मेरे पास नहीं है, सो मैं इसका पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही निर्मम हत्या है। और निर्मम हत्या का जो आप देखिए, उसके साथ के बाद उसके जो इनर पार्ट्स है वहां पे 50 से अधिक बार चाकू से हमला किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले उस परिवार को धमकी दिया जाता है कि आपके बेटी को घर से उठा लिया जाएगा। उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन का कार्रवाई नहीं करना, और ठीक 3 दिन के बाद उस बच्ची का अपहरण हो जाता है। अपहरण के ठीक 1 दिन के बाद उस बच्ची का लाश मिलता है, जिसमें ये पाया जाता है कि उसके साथ हुआ है और उसके इनर पार्ट्स पे 50 से अधिक बार चाकू से वार होता है। ये सवाल शासन प्रशासन के आक्रमणता पे है। ऋषि जी मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। आशीष चित्रांशी जी, लालू छपरा की इस घटना से नीतीश कुमार के प्रशासन पर कितना सवाल उठ रहा है? कितना महत्वपूर्ण है बिहार के प्रशासन को आज की तारीख में सुशासन बाबू के चश्मे से जो देखा जाता रहा है, उस चश्मे से देखना या उस चश्मे को हटाकर देखना? जी नहीं, देखिए वो चश्मा ही हम लोगों ने गलत लगा रखा था, या जो भी लगा करके उस चश्मे से देख रहे हो गलत चश्मा है। 2 बातें मैं करेक्ट कर दूं। जो आपने कहा कि 3-4 शादी, मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन कोलकाता वाले और इस मामले में आपको हुआ है, क्योंकि उसका भी नाम यही है और उसके में 3-4 शादी की बात है। ऐसा इसमें अब तक मेरे पास कोई खबर नहीं है। हाँ, कोई खबर नहीं। दूसरी बात, मैं चाहे कोलकाता का मामला हो चाहे बिहार का मामला, इन दोनों की मतलब निंदा उंदा बोलना वो नेताओं का काम। ये दोनों इतनी बीभत्स घटना है, ये दोनों इतनी बीभत्स घटना है कि किसी को हम ये आकलन करें कि ये ज्यादा बीभत्स है, ये कम बीभत्स है, ये भी गड़बड़ है। ममता बनर्जी के लिए साफ कह दूं कि ममता बनर्जी के राजनैतिक शिखर पर पहुंचने के बाद ये जो बंगाल की कोलकाता की घटना हुई है, ये राजनैतिक मतलब आप कहिए कि पाताल तक उनको पहुंचा सकती है, राजनीति की, सियासत की, उनकी सियासत। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लीपापोती करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उस हॉल को सील नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, सीसीटीवी की निगरानी में नहीं रखा गया, तमाम सवाल है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आ रहा है कि 151 ग्राम फ्लूइड, किस एंगल से पुलिस जांच कर रही थी? एक डॉक्टर का बयान है, ये बयान हमारा नहीं है। और फिर बिहार पे आते हैं। बिहार बंगाल के मामले पर पूरे देश में खबरें देख रहे हैं हम लोग। बिहार का मामला हतप्रभ करने वाला है। ये दलित बच्ची, जो भी उम्र रही हो, 12 साल 14 साल, जो भी 9वीं क्लास में पढ़ती थी, जो मेरे पास जानकारी है 9वीं क्लास में पढ़ती थी, 14-15 साल जो भी उम्र हो इसकी, दलित छात्रा थी, दलित बच्ची थी। आप ऋषि भाई ने बताया, आप समझ लो कि कितना बीभत्स होगा कि प्राइवेट पार्ट में 50 अटैक, 50 वार। क्यों सिलेक्टेड हम है? मेरा सवाल है इस देश की मीडिया से, इस देश के राजनेताओं से, इस देश के विपक्ष से, इस देश के सत्ताधारी दल से। जो विपक्ष के लोग बंगाल की घटना पर सिलेक्टिव थे, जिनकी जुबान बंद थी कोलकाता की घटना पर कि वहां पर विपक्षी पार्टी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उनको भी राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी कलंकित हैं, उनके मुंह पर भी काली पुती है। और जो मीडिया हाउसेज, सत्ताधारी दल या सत्ताधारी दल से जुड़े लोग बिहार की घटना को बिल्कुल ही अंधेरे में रख दिए। बिहार की घटना तो कोई जान ही नहीं पाया, इतनी विभत्स घटना किसी को पता ही नहीं है, खबर नहीं है किसी को। वो तो ऋषि मिश्रा बैठे हुए हैं, तो इन्होंने इतना गांव और मोहल्ला सब बता दिया, डिटेल जिला और विधानसभा, नहीं तो किसी को खबर नहीं है। ये घटना सत्ताधारी दल में बैठे हुए बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, उनके मुंह पर कालिख पोतने वाली है। उनको इस देश में अब आधी आबादी की, दलित की, दलित बेटियों की, महिलाओं की, छात्राओं की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, क्यों नहीं इस तरह के मामले पर? के बारे में बात करने का मैं बस 2 मिनट लूंगा। किसी के बारे में बात करने का हक नहीं। नीतीश कुमार की अगर बात करें, नीतीश कुमार का चरित्र मैं दूसरे निगाह से देखता हूं। नीतीश कुमार ऐसे सातिर सियासतदान हैं जिन्होंने मुखौटे लगा रखे हैं।
एक मुखौटा जो अपने तंत्र के जरिए, चाहे वो पत्रकारों का एक वर्ग हो, चाहे राजनेताओं का वर्ग हो, ऐसा वो एक छवि क्रिएट कर रखे हैं, सुशासन कुमार, सुशासन बाबू, जो भी। लेकिन अपराधियों से, मैं फिर ये घटना अलग तरीके की, लेकिन अपराधियों से जो व्यक्ति जिसका वास्ता दशकों से रहा हो, जो अपराधियों से जिसके आत्मीय संबंध रहते हो, माफिया और बाहुबली से जिसके आत्मीय संबंध रहते हो, लगाना चाहिए और नहीं प्रमोट करना चाहिए। कौन सूरजभान सिंह, कौन राजन तिवारी, कौन मुन्ना सरदार, कौन आनंद मोहन, कौन अनंत सिंह। आज अनंत सिंह को बरी कर दिया गया ना। अनंत सिंह ऐसे थोड़ा बरी होते होंगे। अनंत सिंह को बरी करने के लिए जो जांच करने वाले लोग थे, इन्होंने सबूत नहीं रखे होंगे, इन्होंने दलीलें नहीं रखी होंगी, तो बरी हो गए अनंत सिंह। तो ये जब समाज में दिखता है कौन, और अपराधी, एक बात साफ कहूं, अपराधी का, अपराध पीड़ित की जाति जरूर होती है, अपराधी कोई जाति नहीं, अपराधी प्योर अपराधी है, विशुद्ध अपराधी है। दोनों मामलों में, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं एक बात कह दूं, दोनों मामलों में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, ये मतलब मेरी निजी राय है, अगर इन दोनों में नैतिकता है तो ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना चाहिए। इन दोनों को कुर्सी में बैठने का 1 मिनट का हक नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, अपने अपने प्रदेश में लगाना है। जी आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि जी, लालू छपरा गांव की इस घटना के बाद सवाल एक मीडिया पर भी उठता है, और आप तो अलग अलग गोदी मीडिया चैनलों पर भी जाते रहे हैं, कहीं ये खबर दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ बंगाल, कोलकाता 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 यही चल रहा है। आखिर उससे ज्यादा विभत्स ये घटना लग रही है। मैं किसी घटना की इंटेंसिटी को कम करके नहीं आता, लेकिन क्राइम इज क्राइम। एक तरह का क्राइम है, लेकिन दो तरह का नजरिया इस देश की गिरी हुई तथा कथित गोदी मीडिया का क्यों है? क्यों चुप्पी साधे हुए है? नीतीश कुमार के राज में अगर ये हुआ है, अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के राज्य में, भाजपा शासित राज्य में भाजपा भागीदार है सत्ता में। चलिए देखिए, ठीक है, मीडिया को जानकारी नहीं है, मीडिया ने सवाल नहीं उठाया, अपोजिशन कहाँ है? इतनी बड़ी घटना हुई है मुजफ्फरपुर में, अपोजिशन कहाँ है? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इवन सरकार के जो नेता है उनको भी जानकारी नहीं है। मैंने बताया है 2-3 नेता को, जो वैशाली मुजफ्फरपुर के राजनीति करते हैं, उनको भी उस घटना की जानकारी नहीं है। मैंने बताया है, तब उनकी निंदा टूटी है। जो सत्ता में उनकी बात कर रहा हूँ, जो अपोजिशन में उनकी बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में इतनी घटना हो जाती है और हमारे स्थानीय नेता को इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैंने सूचना दिया तब इन लोगों के जो कुंभकर्णी निंदा है टूटी है। हालांकि विजय सिन्हा का मैं अभी बयान देख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले विजय सिन्हा का बयान आया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ जो स्थानीय सांसद है, स्थानीय विधायक है, किसी का बयान नहीं आया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां की सांसद खुद महिला है, बीना देवी एजीपी साथी है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आशीष जी, मैं संक्षिप्त टिप्पणी आप दोनों से लूंगा। आखिर बिहार का विपक्ष, आरोपी का नाम संजय राय या संजय यादव है, लालू छपरा गांव में घटना हुई है, आखिर चुप क्यों है बिहार में कांग्रेस, राजद या माले या तमाम विपक्षी दलों के लोग? भाई मैं अभिषेक आपकी बात का जवाब देने मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं आगे टाइटल पर फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो राय है यादव है, वो बंगाल पे भी यही बात है, यही लागू है। वक्त थोड़ा सा दीजिए। अगर यही घटना, आपने पहला सवाल किया था मीडिया पर, अगर यही घटना तेजस्वी और नीतीश की सरकार में हुई होती तो आज आधा मतलब मीडिया की एक टीम बंगाल में होती और एक मुजफ्फरपुर में होती। भाजपा साझेदार है, इसलिए मीडिया आका का वहां पर स्टेक है सत्ता में, तो मीडिया की हिम्मत नहीं बोलने की। अब विपक्ष पे आते हैं। विपक्ष, बिहार के लिए इतना बड़ा दुर्भाग्य है अभिषेक जी, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में लोग कहते थे ना कि मोदी का विकल्प कौन, लेकिन बिहार वाकई एक ऐसा स्टेट है। मैं हमेशा कहता था कि राजनीति में शून्य नहीं होता है, विकल्पहीनता होती ही नहीं है राजनीति में या कहीं पर भी। सृष्टि में शून्य के लिए जगह नहीं है, वो रिप्लेस करने वाला कोई ना कोई होता है, लेकिन बिहार में नहीं होता कहीं। बिहार में शून्य है। बिहार में इसलिए शून्य है, किसे कापे करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। नीतीश वैसे ही हैं, तेजस्वी वैसे ही हैं, चिराग वैसे ही हैं। चिराग राजनीति करते हैं तो कहाँ है?
उनकी सांसद है, अभी बताया ऋषि ने बहुत जबरदस्त सवाल विपक्ष को लेकर के उठाया, मैं ये बोलने वाला था और उनकी बात ही आगे बढ़ाता हूं। तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति, अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार की कृपा का इंतजार कर रहे हैं कि कब कृपा हो जाएगी और कब सीएम बन जाएंगे, तेजस्वी को मैं अयोग्य मानता हूं बिहार की सियासत में, बिहार को संभालने के लिए। जो विपक्ष नहीं, आशीष जी मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिए। तेजस्वी यादव का बयान कहाँ आया है? अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान कहाँ आया है? अखिलेश सिंह अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह कहाँ है? चिराग पासवान कहाँ है जो दलितों का मसीहा बनते हैं? चिराग पासवान कहाँ है दलितों का मसीहा बनते हैं? कहाँ है चिराग पासवान? गए हैं, 12 तारीख को घटना है, आज 14 तारीख है। 15 अगस्त देश जिस दिन आजाद हुआ उससे पूर्व संध्या पे ऐसी घटना, और हम लोगों को डिबेट करना पड़ रहा है। हम लोगों को शासन प्रशासन को जगाने के लिए डिबेट करना पड़ रहा है। कुंभकर्ण निद्रा में मुजफ्फरपुर शासन प्रशासन सोई हुई है, हमारे नेता सोए हुए हैं। कहाँ है तेजस्वी यादव? नहीं, ये तेजस्वी, चिराग, अखिलेश सिंह की तो बात ही आप मत करो। उस मैं आपको बताऊंगा आशीष जी, दिल्ली लखनऊ में बैठी मायावती इस पे बयान दे चुकी है। मायावती को इस विषय का संज्ञान है, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को संज्ञान नहीं है। नित्यानंद राय उसी वैशाली से संबंध रखते हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री इसी वैशाली से संबंध रखते हैं। नहीं, चंद्रशेखर को अभिषेक बताऊं, चंद्रशेखर को पता है, चंद्रशेखर की मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा, चंद्रशेखर को पता है, चंद्रशेखर ने बड़ा मतलब जोरदार तरीके से इस मामले पर वो किया है, बिहार सरकार को और इस मामले को उठाया है। मायावती को पता है, बिहार के नेताओं को नहीं पता है, न नीतीश कुमार को पता है, न तेजस्वी को पता है, मतलब मुख्यमंत्री को नहीं पता और लीडर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जिले के गार्जियन मिनिस्टर है, उनको भी नहीं पता है। सम्राट चौधरी को भी नहीं पता है। क्या है भाई, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? ये हमारी समझ से बाहर है कि बिहार नहीं चलता उनकी। बिहार में जंगल राज है या जंगल राज में बिहार है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। नीतीश कुमार का शासन, क्या चल रहा है सम्राट चौधरी का पगड़ी वाला शासन। कुर्सी होनी चाहिए, कुर्सी है ना, बस कुर्सी है, कुर्सी होनी चाहिए, आबरू रहे न रहे, इज्जत रहे न रहे, बेटियों इज्जत। आशीष जी, इस कार्यक्रम को मैं 2 सेकंड लूंगा, 2 सेकंड लूंगा। सुन लीजिए, ऐसी घटना एक बार फिर पहले भी हो चुकी है मुजफ्फरपुर में। एक बच्ची की मां थाने के 3 साल से चक्कर लगा रही थी और उस बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ना एफआईआर होता है। अंत में जो दबंग परिवार है उस बच्ची को जिंदा है। और मेरा तत्कालीन एसपी से झगड़ा हो गया दिल्ली से। मैं उनको फोन किया तो एसपी कहते हैं आप कितने बड़े पत्रकार हैं, आपको मालूम नहीं है कि अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है। हम बोले आप कितने मेरे कामचोर पदाधिकारी है कि आपको नहीं मालूम है कि 3 साल से पीड़िता थाना का चक्कर लगाते परेशान थी। यदि एफआईआर और गिरफ्तारी हो गई रहती तो आज बच्ची जिंदा होती। ऋषि जी, एक छोटी सी टिप्पणी कार्यक्रम को क्लोज करने के पहले आपको लेंगे। क्या आपको लगता है कि इस मामले पर जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है? कलकत्ता के मामले को तो हाई कोर्ट ने दे दिया सीबीआई को। देखिए मेरा हाथ जोड़ के लेना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के मैं अदना से आदमी हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से, आप कोई भी जांच कराए, उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे और न्याय करे उसके साथ, क्योंकि वो गरीब है। गरीबों का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आप देखिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नई खबर चल रही है। एक तो सत्ता में कौन सी पार्टी है, दूसरी बात क्योंकि वो परिवार गरीब परिवार है। मैं दलित और अगर पिछड़ा भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो गरीब है। गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि अंततः हर सिस्टम में, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, गरीब सवर्ण हो, कोई भी हो, गरीबी की कोई जाति नहीं होती, मुफलिसी की कोई जाति नहीं होती और अभावग्रस्तता की कोई जाति नहीं होती। और सिस्टम के अंदर जो भारत में संवैधानिक परिकल्पना है उससे परे जाकर इस देश के सिस्टम ने अमीरों के लिए जो सिस्टम बना रखा है, वो सिस्टम गांव से लेकर मुंबई की माया नगरी तक प्रिवेल करता है, कोलकाता तक प्रिवेल करता है। और उसी सिस्टम के शिकार मुजफ्फरपुर में 13-14 साल की
9वीं कक्षा की छात्रा वो लड़की हुई है। और इस तरह के हालात में लालू छपरा गांव में जो हुआ है, लालू छपरा की घटना मुजफ्फरपुर और वैशाली ही नहीं, नीतीश कुमार के पूरे शासन प्रशासन पर एक बदनुमा दाग की तरह है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार और बिहार सरकार के साथ साथ सर्वनिरपेक्ष हो चुकी, सर्वो हया छोड़ चुकी और सर्वनिरपेक्ष हो चुकी इस देश की गोदी मीडिया को की नजर कब लालू छपरा की इस घटना पर पड़ती है। आज की इस बेहद दुखद घटना पर एक सार्थक चर्चा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि इस घटना को लेकर, इस घटना के कोई जो जितनी विभत्स घटना हुई है इसको हम क्लोजिंग रिमार्क किस तरह से करें, लेकिन इस विभत्स घटना के ऊपर एक सार्थक चर्चा हमें करनी पड़ रही है। यही इस देश के सिस्टम की दुर्दशा का सबसे बड़ा परिचायक है। और देखते रहिए होता क्या है आगे। और हम इस मामले को लेकर कोलकाता हो या लालू छपरा हो, दोनों जगह या कहीं और हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम उठाते रहेंगे। और ध्यान रखिए आज 14 अगस्त है, वही तारीख 14 अगस्त जिस दिन इस देश में के मामले में पहली सजा, फांसी की सजा धनंजय चटर्जी नाम के व्यक्ति को 14 अगस्त 2003 को ही दी गई थी। यदि आप हमारे दर्शकों की याददाश्त अगर ठीक है तो 14 अगस्त की ही तारीख थी। और देखिए नियति किस तरह से आज मजबूर कर रही है कि 14 अगस्त को हम इसी तरह की घटना पर 22 साल 21 साल बाद चर्चा कर रहे हैं। 21 सालों बाद भी हमारा समाज नहीं बदला, यही और सरकारों का मिजाज 21 सालों बाद भी नहीं बदला। जंगल राज का आरोप लगता रहा लालू यादव पर, लेकिन लालू छपरा की घटना बता रही है कि नीतीश कुमार का प्रशासन किसी भी जंगल राज से कतई भिन्न नहीं है। देखते हैं अपनी छवि को बनाने या सुधारने के लिए नीतीश कुमार क्या करते हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और ऋषि मिश्रा जी, दोनों लोगों ने समय निकाला और इस दुखद घटना पर हमें आज चर्चा करनी पड़ रही है। धन्यवाद।